2024 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण विकास में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 47 नामसाई कॉन्स्टिट्यूएंसी और 48 लेकांग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। एनसीपी के प्रेसिडेंट लीका साया ने आज 47 नामसाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। उनके साथ एनसीपी के एक प्रोमिनेंट मेंबर लीका सोनी ने भी नामसाई डिस्ट्रिक्ट के 48 लेकांग कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक उम्मीदवारी के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर जमा किया। 47 नामसाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने का उनका निर्णय विकास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव पर ध्यान देने के साथ क्षेत्र में लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मतदाताओं के समर्थन से दोनों उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्रों और पूरे राज्य के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। वैसे आज मैं प्रदेश का एनसीपी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मैं आज इस 47 नामसाई में नॉमिनेशन फाइलिंग किया है। 47 नामसाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉमिनेशन फाइलिंग किया है और मेरा साथ जो है 48 लेकांग के भी आज मेरा पार्टी से नॉमिनेशन फाइलिंग हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं और कुछ चर्चा हो रहे हैं कि लीका साया जो है यहाँ से पैसा वैसा लेके वापस चला गया, कि एक फॉर्मेलिटीज में कंटेस्ट करने आया। वो कैसा कुछ जो मेरा ओपोनेंट ने जानबूझ के कुछ एक चाल चला। लेकिन मैं यहाँ की जो नामसाई कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वासियों यहाँ के लोग, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आपका जो समस्या, यानी आप इतना सालों से तकलीफ करके आए हैं, अभी तक तकलीफ कर रहे हैं, तो आपका जो दुख सुख को यहाँ बांटने के लिए मैं आए हैं। और यहाँ पे ख़ास तौर पे आज मैं अपना मर्जी से नहीं आया, बल्कि हमारे जो सिटिंग जो विधायक जुगनू नामचुम जी ने मुझे इनवाइट किया है, क्योंकि अगर अच्छा विकास करता शायद मैं आज नहीं आता। तो अच्छा विकास नहीं करने के कारण से यहाँ के लोग मुझे इन्वाइटेशन किया है, वो भी जुगनू नामचुम जी का वजह से है। तो और एक चीज़ सुनने को मिला है कि मेरा जो वॉइस, मेरा नाम से कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग का भी बहुत चर्चा हो रहा है। हमारे जो खामती सिंह के भाइयों का जो कम्युनिटी जो ग्रुप में बहुत चर्चा हो रहे हैं। तो मैं आप सबको मीडिया पेट्रोनिक के जरिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो वायरल है, जब मैं विधायक था उस समय जो है, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं विधायक था उस समय, मेरा अपोनेंट ने कुछ चाल चल के ये वायरल किया था। वैसे मैं बिल्कुल बेकसूर था, तो इसलिए कोर्ट में केस करके सीजीएम कोर्ट से ऑलरेडी जजमेंट भी हो चुका है कि जिस लड़का ने उसे वायरल किया था उसको कोर्ट ने पेनल्टी भी चार्ज कर चुका है कि 50 करोड़ मुझे देना है। तो अभी वो लड़का माफ़ी मांग के घूम रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आज इस पे नामसाई में भी जो वायरल कर रहे हैं, शायद ऐसा ना हो कि उसी को भी ये पेनल्टी देना पड़े। ये एक राजनीति में कोई इंस्टिगेट करते हैं। तो मैं आप सबको यही क्लियरेंस देना चाहूँगा कि यहाँ पे ख़ास तौर पे मेरा नामसाई जो है एक मिनी इंडिया की तरह है, जो कि हर अलग अलग जनजाति, अलग अलग जो ट्राइब बसे हुए हैं। यहाँ के जो गार्जियनशिप जो ट्राइब है खामती और जो सिंगपो जो है यहाँ के जो गार्जियनशिप ट्राइब है। उसके बाद जो यहाँ की जो लार्जेस्ट ट्राइब जो है आदिवासी, जो कि 36% आदिवासी है, 16% जो है खामती सिंगपो है, और यहाँ के जो आसामीज जो 20% आसामीज के लोग हैं, और 17% जो है हमारे जो आबो तानी के ट्राइब यहाँ बसे हुए हैं। और बाकी जो 11% जो है यहाँ के जो नेपाली हो गया, बिहारी हो गया, बंगाली हो गया, यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी जैसे कि मुसलमान हो गया, अलग अलग कम्युनिटी यहाँ बसे हुए हैं। तो यहाँ नामसाई के बारे में आप सब जानते हैं। हकीकत ये है कि हम बाहर से सुनते थे कि नामसाई बहुत एडवांस कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 47 नामसाई जो। यहाँ पे मैं आके देखने के बाद मुझे देख के बहुत ताजुब हुआ कि यहाँ का विकास सिर्फ नामसाई के टाउन में है। आप अंदर जाके देखिए, मीडिया जो है, आप हमारे जो
पब्लिक का मुख है, कान है। तो आप जो है इंटीरियर पार्ट में आप जाके देखना है कि नामसाई का हाल क्या कैसा है। नामसाई ऐसा हो गया कि मीन्स यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत अनइवन, मतलब जो डिसबैलेंस है, जो बन गया बहुत आगे चला गया, जो नहीं बना बिल्कुल नीचे में रह गया। तो ये इनइक्वलिटी जो हर चीज़ में इनइक्वलिटी है, इसी चीज़ को मैं बहुत सारा अलग अलग ट्राइब में अलग अलग समस्या है। तो मैं लेकिन एक चीज़ मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि मैं जितना जैसे आसामीज का समस्या है, आदिवासी का समस्या है और अलग अलग जो ट्राइब का समस्या है, आवतानी का समस्या है, लेकिन मैं एक वादा करता हूँ कि यहाँ के नेता होने के नाते कि हर समस्या को मैं ज़रूर हल करूँगा। मुझे चुन के नहीं भी आएंगे तो मैं यहाँ वंस में डिक्लेयर किया कि यहाँ पे ऐलान कर दिया कि यहाँ का लीडर है, मैं हमेशा लीडर रहेगा और हमेशा लीडर हूँ, लीडर रहेगा। तो जब मैं उन सब का समस्या हल करते वक्त मेरा एक वादा है कि यहाँ के जो गार्जियनशिप जो जैसे खामती और सिंगपो जो ट्राइब को हम हार्ट नहीं करेंगे, बिना हार्ट करते हुए हर समस्या को मैं हल करने की कोशिश करूँगा और करके भी दिखाऊँगा। और यहाँ के विकास का बारे बोला जाए तो मैं याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आप आज किसी को भी पूछ सकते हैं, मोस्ट एडवांस कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम में जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। हर चीज़ पर कैपिटा इनकम एवरी परिवार जो है लाखपति है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो। तो ये सेम सिस्टम यहाँ में मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो नामसाई 47 की जो इंटीरियर पार्ट जो है बिल्कुल अभी तक पार्लियामेंट की तरह जी रहे हैं लोग, जो है विकास बिल्कुल विकास दिल है। और आप देखिए ये जो चुनाव जो एक डेमोक्रेसी है, हम सब एक रीजन है, कहीं भी कोने में हम चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के हैं, वो यूपी से चुनाव लड़ते हैं। अभी 10 साल हो गए भारत देश को आगे तेज रफ्तार के और ले जा रहे हैं विकास। तो वो पूर्व जो प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी भी पंजाब के हैं, लेकिन वो आसाम से हमेशा चुनाव लड़के 10 साल उसमें भी प्रधानमंत्री जी रहा। तो मेरा ये कहना है कि ये हम सब जो है एक यहाँ के जो प्रदेश का एक प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एक परिवार है, देश ही एक परिवार है, तो प्रदेश एक परिवार ही है। तो यहाँ पे हम चुनाव यहाँ पे लड़ने के लिए मैं ऐलान किया। यहाँ पे मैं अपना जो पॉलिटिकल पावर को लेने नहीं आया, बल्कि यहाँ का समस्या को हल करने आया है। तो मैं अगर चुनाव पॉलिटिकल पावर के लिए आता तो मैं अपना जगह पे, मेरा अपना जगह पे बहुत अच्छा पोजीशन, आप पूछ सकते हैं, कहीं भी मैं लड़ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ बोला जाए तो यहाँ पे आवतानी जो है 17% पॉपुलेशन जो आवतानी है, और मैं ख़ास तौर पे आवतानी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ की जो आवतानी मेरा इमीडिएट परिवार है। जब मैं लिखा से अगर यहाँ नहीं लड़ सकता, दैट मीन्स सारे आवतानी भी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसे ही कहानी होगी। तो ऐसा बात नहीं है कि हमने कई खामती सिंगपो का कोई इंडिविजुअल कोई सेंटीमेंट हार्ट करने नहीं है, बल्कि इन खामती सिंगपो में भी 1% सिर्फ आगे है, बाकी 99% डिप्राइव है। इन वो डिप्राइवेशन को मैं इस बार जंजीर को तोड़ने आया हूँ, सो दैट आने वाला कल में खामती सिंगपो में भी बहुत अच्छा नेता उभर के आ रहे हैं, लेकिन उन सबको मौका देते नहीं। सो जो कि कॉलोनियल रूल जो जिस तरीके से ब्रिटिश का समय अभी तक यहाँ पे जारी है, उस चीज़ को मैं तोड़ने आया हूँ, सो दैट आने वाला खामती सिंगपो में भी जो बडिंग जो अपकमिंग लीडर्स हैं, तो उन सबको भी मौका मिले। तो इसलिए मैं इस सिस्टम को, मैं सिस्टम का खिलाफ, यानी मैं ना पार्टी बीजेपी पार्टी का खिलाफ है, ना पेमा खांडू जी का खिलाफ है, ना नरेंद्र मोदी जी का खिलाफ है, ना यहाँ पे DCM का खिलाफ है, ऐसा नहीं। बल्कि ये स्पेशली ये 47 नामसाई में जो कि नेता जो है काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। सुनने में आता है कि दरवाज़ा जो है 4 इयर्स 11 महीना जो है दरवाज़ा बंद रहते हैं। जब चुनाव आते हैं तब दरवाज़ा खोलते हैं, गेट जो खोलते हैं, तो पब्लिक को देखने से भाग जाते हैं बोला। लेकिन जब चुनाव आने से कम्युनल कार्ड करते हैं, जबकि 4 इयर्स एंड 11 महीना में अपना खामती सिंगपो भाई जो इतना तकलीफ में गुजरते हैं, कहीं पूछताछ नहीं करते। लेकिन जब चुनाव के समय में वो कम्युनल का बात निकालते हैं, यूनिटी का बात निकालते हैं। और यहाँ ये भी सुनने में आया कि यहाँ के जितना अच्छा बिल्डिंग ये बना है, जहाँ पे इमारत बने हुए हैं, ये कोई यहाँ खामती सिंगपो ने नहीं बनाया। यहाँ के जो
आवतानी ने नहीं बनाया, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो आसामीज, यहाँ के अलग अलग जो ट्राइब बसे हुए वो नहीं बनाए, बल्कि यहाँ पे आउटसाइडर 3-4 आदमी हैं। मैं नाम को भी आप बाद में पूछने से बता दूंगा। यहाँ के जितना भी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो काम काज है 4-5 आदमी काम करते हैं, वो भी हमारे यहाँ के विधायक का काम के नाम में काम करते हैं। तो अगर ऐसे होते रहेंगे, एक ही परिवार आगे बढ़ते रहेंगे, तो बाकी को भी जीने का हक है। हम सब इंसान बराबर हैं, हमें भगवान एक सब बराबर बनाया है, लेकिन हम सबको एक जीने का हक है, आगे बढ़ने का हक है, हम सबको एक बड़ा आदमी बनने का हक है, उन्नति होने का हक है। मैं चाहता हूं कि आने वाला कल में मेरा भी ये वादा है कि मुझे चुनते हैं तो मैं हर परिवार को एक एवरी इंडिविजुअल, यहाँ पे इतना ऊपर वाला ने ये जगह को ब्लेस्ड जगह बनाया कि मैं एवरी इंडिविजुअल को मैं लखपति बनाने के लिए, ड्रॉप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे और बना के भी दिखाऊंगा। ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। जिस तरीके से मैं याचुली में मैं कार्डमम से शुरू करके एक्वाकल्चर तक ला के, अभी याचुल में आप जाके कभी विजिट करके भी पूछ सकते हैं कि अभी परिवार अभी लखपति, हर घर में कम से कम एक गाड़ी होता है। तो इस तरीके से मैं सेम चीज़ यहाँ पे जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अभी जैसे आदिवासी बाय जो कि मेरा एक कोई जैसे हमारे जो युवा नेता बोला, उसी तरह एक फार्म की मुर्गी की तरह पाल रहे हैं। जब ज़रूरत होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, जब इस्तेमाल ख़त्म हो जाते हैं उसको परवाह नहीं करते। उसका ज़िंदगी जो एक इंसान की तरह नहीं बल्कि जानवर की तरह इनको रखा हुआ है, उस जंजीर को उसको मैं छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। और जहाँ असमीज ट्राइब में भी समस्या है, हर ट्राइब में समस्या है, आदिवासी में तो है ही, असमीज में है, आवतानी का तो रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं मिला है। तो अलग अलग खामती में भी एक ही परिवार के अलावा बाकी तो कुछ उन्नति हुआ नहीं, और कुछ एडवांटेज भी कई शायद जो प्रोविजन मिला नहीं है। और जितने भी जहाँ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम भी आती है उसको भी मोनोपोली करते हैं। हर चीज़ यहाँ पे मोनोपोली है। 3-4 आदमी का शो है यह एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी में, डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं चाहता हूँ कि ये 3-4 आदमी का शो को मैं ख़त्म करके यहाँ के हर परिवार, हर इंडिविजुअल को एक अपना हक और पावर दिलाना चाहता हूँ। तो मैं जो दुख तकलीफ करके मेहनत करके आते हैं, वही दूसरा का तकलीफ समझ सकते हैं। मैं ग्रास रूट से आया हूँ, तो यहाँ के जो मेरा देखने के मुताबिक यहाँ के जो इंटीरियर पार्ट में है, जो रोड कंडीशन तो हालत नहीं, आप जाके भी देख सकते हो, आप भी देखते होंगे हमेशा ना, रोड कंडीशन तो बिल्कुल हालत नहीं है। जिस तरीके से हमारे इतना भयानक पहाड़ में हम हर जगह पे पिच रोड बना चुका है, लेकिन यहाँ पे इतना प्लेन एरिया में अगर चाहो तो 5-6 महीना में कंप्लीट रोड कम्युनिकेशन है, एकदम पिच रोड हो सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी भी यहाँ पे कोई भी परिवार को कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आओ तब भी एक मोनोपोली होके एक पर्टिकुलर आदमी को मिलते हैं, और बाकी कॉमन पब्लिक जैसे तैसे जी रहे हैं। तो ये भी एक कारण है आज जो प्रेजेंट विधायक का कारण, जो नामसाई के जो डिस्ट्रिक्ट में और नामसाई के 47 नामसाई में जो ड्रग्स एडिक्ट है, यहाँ के लोग जो है बहुत सा सुनने में आया, यहाँ पे एड्स पॉजिटिव भी बहुत है, और आपका हेपेटाइटिस B-C भी बहुत है। ये कारण ये है कि जो सिरिंज यूज़ करते हैं, जो आपका जो खाने पीते हैं, ओपियम पीते हैं, जो ड्रग्स एडिक्ट करते हैं, ये भी कारण है कि यहाँ का नेता का वजह से ही होता है। क्योंकि नेता जो है ग्रासरूट आदमी जो दुख तकलीफ को ध्यान नहीं देने के कारण से, एक कहावत है कि एम्प्टी ब्रेन डेविल्स वर्क। सब आदमी जब काम नहीं करके जब आइडियली रहता है तो गलत काम करते हैं। तो इन सब बिजी होने का जगह नहीं होने के कारण से यंग जनरेशन से बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। जितने भी परिवार जो है अभी जो सुनने में ये भी आया कि जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं यहाँ से रिहेबिलिटेशन बनाया है, लेकिन वो भी पेड वाला है बोलता है सर, फ्री में नहीं। जो उसको पकड़ के रखेंगे और कुछ दिन के बाद माँ पिताजी को पेमेंट करना पड़ता है। जो माँ पिताजी खाने के लिए नहीं, वो पेमेंट कहाँ से करेंगे? वही समस्या अभी मैं सुन के मुझे बहुत दुख लगा। और यहाँ अगर मैं पहले यहाँ नेता होता, मैं तो ये करता कि जो ड्रग्स जो एडिक्ट होते हैं, खाने पीते हैं, तो उसको तो जब आइडली जब यूजलेस टाइम जब समय बेकार में रहता है तो एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन उसको खिलाने वाला भी यहाँ पे जो ड्रग्स जो खानी सेल करते हैं, उन सब ने भी सेल किया तो अपना बच्चा पालने को। दोनों तरफ में नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो इसको पॉजिटिव वे में सोल्यूशन करने से मैं अगर चुन के आता तो मेरा तो सीधा मैं बोलता हूँ तो करके भी दिखाता हूँ कि मैं जिस तरीके से कैनाबिस बहुत सा स्टेट में कैनाबिस जो बांग बोलते हैं लीगलाइज हो गया,
कैनाबिस कल्टीवेशन लीगलाइज हो गया, उसको अभी बहुत सा फार्मास्यूटिकल कंपनी से उसको मेडिसिन बना के अभी जो कैनाबिस में जो कैनाबिस एडिक्ट होके जो बेकार हो चुके थे, आज के वो जो जगह पे इतना एडवांस हो गया, इकोनॉमिकल एडवांस, एवरीथिंग एस्टेब्लिश हो गया। उसी तरह यहाँ पे जो खाने खाता है, जो ओपियम होता है, उसको मैं यहाँ पे भी मैं मुझे चुन के जिस दिन में चुन के आएंगे उसी दिन में मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि ये जो ओपियम प्लांटेशन को मैं लीगलाइज करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। लीगलाइज करके यहाँ फार्मास्यूटिकल जितना मेडिसिनल फैक्ट्री इंडस्ट्री लाएंगे तो उसको मेडिसिनल वे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जितना अभी जो चुप चुप के जो कल्टिवेशन कर रहे हैं वो ओपनली कर सकते हैं, और ये इसको हम लोग नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके यहाँ के लोग बहुत उन्नति, बहुत हर चीज़ इकोनॉमी के लिए हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मेन चीज़ है कि, और मैंने उस दिन पहुँचते ही मैंने ये बताया कि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हेल्थ फ्रीक हूँ। यहाँ के लोग हालत नहीं, पी के खाने पी के ज़िंदगी बर्बाद है, फिजिकल फिटनेस रहना है। तो अगर आदमी हर इंसान को यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली बिजी होने से फिजिकल फिटनेस रहेगा। तो यहाँ के मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो नामसाई 47 को मैं चाहता हूँ कि एड्स फ्री, हेपेटाइटिस फ्री, ड्रग्स फ्री, हर चीज़ में यहाँ पे नेगेटिव चीज़ को यहाँ एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ब्लेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। हर चीज़ में सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में बोलो, आपका एयरवेज बोलो, रेलवेज बोलो, हर चीज़ में कम्युनिकेशन में इतना अच्छा जगह में भी आज आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये दिस इज बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ द लीडर एंड इररेस्पॉन्सिबल। जहाँ यहाँ पे सिर्फ एक ये जो यहाँ पे देखा है कि सिर्फ चुनाव में लीडर दिखाई देते हैं, बाकी समय में 4 ईयर्स 11 महीना में लीडर यहाँ नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे इंसान जो है मुश्किल से यहाँ जो आप टाउन एरिया में तो आप इतना अच्छा अच्छा ड्रेस भी पहन रहे हैं, आप इंटीरियर जाके देखिए। और मैं मीडिया प्रतिनिधि से यही कहना चाहूँगा, यू आर द राइट पर्सन कि आप इंटीरियर जाके थोड़ा इंटरव्यू सबसे लेना चाहिए कि मैं बोलने से आपको ऐसा लगेगा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ इसलिए मैं खिलाफ हो रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल में जाके देखिए, हमें जितना बोला उससे ज़्यादा ही आपको सुनाई देंगे। राजनीति में ऐसा होता है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि काम हम जो आई डू माई बेस्ट लिविंग द रेस्ट ऑन द कार्ड, कोई भी चीज़ को हम गारंटी नहीं ले सकता है। बिकॉज जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि राजे रोजा पब्लिक किंग होता है। हम अपने को हम पब्लिक को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोग कोई नेता बोलता है मैं लीडर हूँ, आप कोई दादागिरी दिखाते, कोई सुनने में आया कि आप नॉमिनेशन फाइल भी करने नहीं देगा, ये करने नहीं, वो करने नहीं। मतलब ये दादागिरी चीज़ एक लीडर का क्वालिटी में नहीं होना चाहिए। बिकॉज वही बोला इंडियन एक परिवार है, एक हम लोग एक अरुणाचल एक परिवार है। यहाँ पे जो मुझे इन्वाइटेशन का बात किया जाए तो मैंने पहले बता चुका है कि मुझे कोई इन्वाइट नहीं किया, बल्कि जो यहाँ के सिटिंग एमएलए ने इन्वाइट किया है कि मुझे यहाँ लड़ना है। क्योंकि उसने जो जिस तरीके से काम किया, शायद पब्लिक को मजबूर हुआ कि मुझे सपोर्ट करने के लिए। आज का दिन में मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक अगर यहाँ नामसाई को बदलाव देना चाहता है, जो यहाँ के लोग जो है अपना बच्चा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, कामयाबी अपना बच्चों को कामयाबी देखना चाहता है, भाई बहन को कामयाबी देखना चाहता है, यहाँ के जो नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, पक्का मुझे सपोर्ट करेगा। और जो हाँ इंडिविजुअल कोई इंटरेस्ट में जैसे कि चुनाव के समय एक पेन किलर देते हैं, वो पेन किलर खा के 4 साल ज़्यादा तक बीमार होते रहना चाहते तो पेन किलर खा के मुझे उसको वोट दे सकते जो प्रेजेंट सिटिंग है मेरे को। हाँ अगर आपको परमानेंट एक ट्रीटमेंट चाहिए, सोल्यूशन चाहिए कि आप 4 साल एक बार तकलीफ करके परमानेंट अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो मुझे पक्का वोट देगा। क्योंकि हकीकत बात है कि मेरा यहाँ आने का मकसद है, मुझे ऊपर वाला ने सब कुछ दिया है, ऊपर वाला ने मेरा पास सब कुछ ऊपर वाला ने दिया हुआ है। मैं भी एक अच्छा इंसान बन के मैं किसी के लिए काम आना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कर दिखाना चाहता हूँ। इंसान का ज़िंदगी 4 पल का ज़िंदगी, कब इस दुनिया को छोड़ के जाएगा पता नहीं है। लेकिन एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट को अगर मैं किसी के लिए काम आ सकता है, किसी को अगर मैं मदद कर सकता है, किसी को आगे ले जा, किसी को जहाँ जंजीर जो जकड़ के रखा हुआ है उसको मैं जंजीर तोड़ सकता, किसी को आगे ले जाने में अगर मैं काम आ सकता, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। मैं एक अच्छा नेता के रूप में मैं अपने आप को मैं एक खुश नसीब समझ के अच्छा नेता के रूप में काम करके हकीकत में करके दिखाऊंगा। आप यहाँ के लोगों को मैं वादा करता हूँ, मेरा भी एक चैलेंज है कि आप जिता के दिखाओ। मैं अगर 1 साल के अंदर इन जो कॉन्स्टिट्यूंसी 47
नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी के इंटीरियर रोड कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड, खाने का रहने का स्टैंडर्ड अगर नहीं सुधरा तो आप मुझे कुछ भी गाली दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ के पब्लिक के हाथ में पावर होते हैं। अगर अच्छा मैं काम नहीं करता तो मुझे भी बदल दीजिए, अगर अच्छा करता है तो और हमको आगे ले जाएंगे, वो तो अपना हाथ में। अभी जब सिटिंग एमएलए, सिटिंग विधायक अच्छा काम नहीं करे, आप बार बार उसको देना चाहते तो उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। इंडिया इज डेमोक्रेसी कंट्री, हर आदमी को अपना अपना वोट को देने का तो हक है, उसको तो मैं फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन प्यार को हम जबरदस्ती नहीं ले सकता। प्यार को हम अगर दिल से वो प्यार देना चाहता तो मैं दिल से स्वीकार करूँगा, और मैं उसी प्यार पाने के लिए मैं आया हूँ। और मैं नामसाई को अपना तन मन आत्मा से मैं नामसाई को अपना परिवार मान चुके हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि अगर नामसाई के लोग भी मुझे अपना परिवार माने, स्वीकार करें और हम सब मिल के नामसाई को आगे लेके जाएं। जहाँ भी जाते हैं एज ए सीनियर ब्लेसिंग मिलता है। जहाँ भी इंटीरियर से भी बहुत सारा सपोर्ट जुड़ रहा है हम लोग के साथ में, और बहुत सारा लोगों को एक्चुअली में डरा के कुछ एक सम काइंड ऑफ एक तो फियर जैसा करके रखा हुआ है, बट उन लोगों का तन मन आत्मा से हम लोग का साथ ही जुड़ा हुआ है। बट एक्चुअली इतना है कि एक सच जो है, सच को छुपाया नहीं जाता, सच को छुपाया नहीं जा सकता मतलब। तो इसलिए हम लोग कोई लोगों को इतना कन्विंस करने का हम लोग को जरूरत नहीं है, कुछ हम लोग को डराने का जैसे कि ओपोनेंट लोग कर रहा है कुछ उस तरह का करने का जरूरत नहीं होता है। हम लोग एक अपना सच बात रखता है, और सामने से भी सच बात रेस्पॉन्स में आता है, सबको सच का भाषा समझ में आता है। तो इसलिए एवरीबडी दिस इलेक्शन एवरीबडी इज कमिंग आउट एंड सपोर्टिंग अस, एंड स्पेशली जब कैंडिडेट इतना अच्छा मिला, अरुणाचल का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायनेमिक लीडर हम लोग का पास में अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लोग को अगर मिलेगा तो हम लोग खुद को खुश नसीब समझना चाहिए। और प्लस इस तरह का जो भी कम्युनल सेंटीमेंट ला रहा है, कुछ भी वो ला रहा है, जब भी अरुणाचल में जिस तरह का भी मतलब सिचुएशन आया, जिस तरह का भी प्रॉब्लम आया, ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ में खड़ा नहीं था, निसी साथ में खड़ा नहीं था, खमटी साथ में खड़ा नहीं था, जबकि बल्कि हम लोग का ही अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारा इश्यूज हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। मेजोरिटी अरुणाचल का जितना भी इश्यूज हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, लेकिन भी हम लोग का निसी भाई लोग भी ईटानगर से सेंटर में बैठ के फिर भी उन लोग भी लड़ता है, उन लोग अपना जान दे दिए, हम लोग के लिए जान दिया वाला भी है, खून बहाया वाला भी है। तो इस तरह से कुछ भी हम अलग है, ये अलग है, ऐसा सोचना मेरा ख्याल से ठीक नहीं है। और जब हम लोग का डेवलपमेंट का बात आता है, आप अगर रोड नहीं देगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, रोजगार नहीं देगा, डेवलपमेंट नहीं देगा, तो अभी ज्ञान दे के कम्युनिटी का कम्युनल वाला ज्ञान दे के शायद कोई सुनना भी नहीं चाहेगा उस तरह का। तो मेरे ख्याल से पूरा हम लोग का कम्युनिटी जो है आज खुल के निकल रहा है, यूथ लोग जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूथ अपना फ्यूचर के बारे में चिंता करता है, यूथ को अपना फ्यूचर के बारे में चिंता है, इसलिए सब लोग एक ये अपॉर्चुनिटी है हम लोग का साथ में नामसाई वासियों के साथ में कुछ चेंजेस देखने के लिए अगर मन है तो। क्योंकि 10 ईयर्स हम लोग काफी देख चुका है अपना, यहाँ में हम लोग देख चुका है किस तरह का सा काम होता है। ओनली फ्यू, जैसे कि मैंने कहा था, पॉलिटिकल नेक्सस एक बना के रखा हुआ है, उसमें बहुत सारा आदमी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो 1% है। हम लोग का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का 1% आदमी ही पूरा इकोनॉमी को मतलब एक तरह से ड्रेन करके रखा हुआ है। तो बाकी जितना हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब देखिएगा आदमी आता है देखता है डेवलपमेंट है डेवलपमेंट, लेकिन जब हम पूछता है तो ये किसका बिल्डिंग है, वो किसका बिल्डिंग है, तो हम लोग को भी शर्म लगता है कि ये तो उनका है। तो आदमी हम लोग नमसाई तो इतना डेवलप है, लेकिन देखते हैं तो हम लोग एज ए कॉमन आदमी कोई किसी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो हम लोग जब जाता है, आप अगर आप ग्राफ में भी देखे, एजुकेशन में भी देखिएगा, हम लोग वी कैन नॉट एफोर्ड, मतलब यहाँ में जितना भी इंस्टीट्यूशंस लोग है ज़्यादातर सब प्राइवेट से। तो इस तरह का जो एक 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 तरह से मतलब आंखों में धूल झोंक के रखा जैसा है मतलब। तो इसलिए हम समझते हैं रियल डेवलपमेंट जो रूरल से शुरू होता है, और रियल डेवलपमेंट के लिए हम लोग को वहीं से हम लोग शुरू करना पड़ेगा, और वहीं से हम लोग बिगिन करना पड़ेगा। इसलिए हम सया सर का सारा जो है उसका, क्योंकि ही इज ए प्रैक्टिकल लीडर, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है आज अरुणाचल में नंबर 1 माना जाता है। तो एक प्रैक्टिकल आदमी ही उसको कर पाएगा, कोई एक तो जैसे कि बोलता है पपेट लीडर हो, उस तरह का लीडर हो, उन लोग से नहीं हो पाएगा। और ये अरुणाचल में वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है हम लोग का, क्योंकि हम लोग जैसे बोला मिनी इंडिया जैसा है। तो ये चैलेंज को एक अच्छा एक सॉलिड लीडर ही ये चैलेंज को मतलब निभा पाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि बहुत कैपेबल है, और हमने पूरा इनका साथ पूरा सेटिस्फाइड है, मतलब एज ए यूथ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द कैंडिडेट। सो मैं चाहता हूँ कि हम लोग का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का आदमी खुल के निकल के आए, और इस बार इनको बहुमत से मतलब बहुमत से उनको प्यार दिखाए और उनको विक्ट्री कराए, वही हम चाहता है। थैंक यू। अभी तक फिलहाल आपने बोला है कि जो चेंजेस हुआ है कैंडिडेट से बहुत चेंजेस हुआ है, और मैंने पता नहीं है क्या क्या एक अलग पार्टी का क्या चल रहा है, लेकिन मैं अपना आपको सिर्फ मानता जानता है। सुनिए, देखिए, हम जो लखंग में आया है तीन मकसद लेके आया है, और चार
rights, recognition and representation. बोलिए माने देखिए इंडिया में एक कोना में ऐसे एक जगह में इंडिया का लोग जो है आइडेंटिटी लेस होके बैठा हुआ है जो लखनऊ है, ताकि माने अरुणाचल तो बहुत दूर का बात है, इंडिया से भी बाहर बोलने से भी होगा क्योंकि इसको राइट्स नहीं दिया गया है, रिकॉग्निशन नहीं किया गया है। बोले तो जैसे PRC का ये है, तो मैंने नंबर 1 हमने इन लोगों के लिए PRC के लिए फाइट करने जा रहा है। नॉन अरुणाचलिस्ट जो नॉन APST अरुणाचलिस्ट दे आर इंटाइटल्ड टू गेट देयर राइट्स। और रिप्रेजेंटेशन देखिए आपका जहाँ अरुणाचलिस्ट स्टूडेंट जो एजुकेटेड युवा लोग हैं, जो अरुणाचल का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों के लिए मैं राइट्स के लिए फाइट करने जा रहा है। अरुणाचल में रहते हुए भी दे आर नॉट गेटिंग दी अपॉर्चुनिटीज, जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, तो इसलिए इन लोगों के लिए मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एटलीस्ट इन लोग को अरुणाचल का हिसाब से अरुणाचल में एग्ज़ाम देने का राइट मिलना है। और तीसरा जो है आज तक जो देखिए रिकॉग्नाइजेशन देखिए ये ज़मीनदारी होके भी आजकल इन लोग का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सो हम चाह रहे हैं कि एक इंडियन का अपना ज़मीनदारी है, हर कोने में जो इंडिया में रहता है अपना ज़मीनदारी का पता मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रॉपर। क्यों ना हो किस चीज़ के लिए लखनऊ में जो लोग हैं ज़मीन डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रहा है, LPC नहीं मिल रहा है, अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, इन चीज़ों के लिए हम फाइट करने जा रहा है। चांसेस जो है वो पब्लिक के ऊपर में इन लोग का दुख तकलीफ को देख के आया है। अगर इन लोग को PRC चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज अरुणाचल में रहते हुए अरुणाचल का जॉब माने राइट्स चाहिए, और इन लोगों को लैंड डॉक्यूमेंटेशन जो अलॉटमेंट LPC वगैरह इन लोगों को चाहिए, वो हमको वोट दे। अगर इन लोग को नहीं चाहिए वो हमको वोट नहीं देगा।